अब ये टिश्यू क्या है? टिश्यू पहले समझ लीजिए कि टिश्यू क्या है। क्या है टिश्यू? टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सेल। व्हाट इज टिश्यू? देख लीजिए, क्या अगर हम पूछते हैं आपको कि व्हाट इज टिश्यू, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज टिश्यू? क्या कहेंगे आप? व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या? ए ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या? ए ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है। कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। जिनका ओरिजिन जो है वो क्या है? कॉमन है एंड फंक्शन भी कॉमन है। तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम ओरिजिन एंड आपका सेम फंक्शन, सेम और सिमिलर फंक्शन। ठीक है, सिमिलर इन फंक्शन। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो एक साथ मिल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कि टिश्यूज। और उनका कैरेक्टर क्या है? वो सारे एक जगह से आते हैं, ओरिजिन उनका एक ही होता है और उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका पापा एक घर बनाने वाले हैं नया करके, बहुत सारा आलीशान घर, बहुत खूबसूरत घर। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए और अभी एक बहुत आलीशान घर बनाने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि घर का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए आपने, मान लीजिए आपने दिल्ली से कुछ 20 लोगों को बुलाया। ठीक है, कहां से? मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे लिखता हूं कि 20 पीपल। कितने? 20 पीपल। और किस काम, कहां से बुलाया आपने? दिल्ली से। ठीक है, काम क्या है? स्ट्रक्चर बनाना, मेकिंग। अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना आपको कि वाल देके, वो जो पिलर वाला देके ढलाई वलाई करके जो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसके बाद तो वहां पर फर्दर काम होती है। तो जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, उसको बनाने के लिए आपने 20 पीपल दिल्ली से लाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देख रहे हैं आप, एक ग्रुप ऑफ पीपल। क्या? एक ग्रुप ऑफ पीपल, 20 पीपल यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल। और कहां से आए हैं? सारे आए हैं दिल्ली से। दैट मीन्स कॉमन ओरिजिन। आए कहां से हैं? दिल्ली से। दैट मीन्स ओरिजिन क्या है? कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन। उनका काम क्या है? सब ये 20 लोगों का काम क्या है? मेकिंग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना। तो ये जो 20 ग्रुप पीपल्स मिले हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है? कि ये एक टिश्यू है, टिश्यू। इसको हम क्या कहेंगे? एक टिश्यू। ठीक है, अब वैसे ही आपने मान लीजिए और 20 लोग आपने हायर किया बेंगलुरु से, कि आपका घर का जो इंटीरियर का काम है उसको करवाने के लिए। तो कहां से लाए हैं आपने? पहले तो ग्रुप ऑफ 20 पीपल या फिर 15 पीपल मान लीजिए। तो उनका ओरिजिन क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, कॉमन ओरिजिन। और काम क्या है? मेकिंग इंटीरियर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क। ठीक है, तो जो काम है वो क्या है? वो सिमिलर इन फंक्शन एंड जो ओरिजिन है वो बेंगलुरु है, कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? और एक टिश्यू। ऐसे बहुत सारे सेल्स। अब लोगों तो थोड़ी ना आपको बॉडी के अंदर, प्लेन की बॉडी के अंदर बेंगलुरु या फिर दिल्ली मिलेगा। ठीक है, वो तो आपको नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? इन सेल्स, इन जो पीपल है, लोग है, वो भी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक पेड़ काटेंगे तो पेड़ के अंदर से आदमी निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना। दैट मीन्स नहीं रहता है। आप सोच रहे होंगे सर क्या जोक्स मारते हैं, उसमें हंसी नहीं आती, क्या करे।
ऐसा ही आता है, कुछ करने का नहीं है मतलब। ठीक है, पढ़ लो अभी। हमें मुझे तो लगता है कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ अच्छी तरह आपको। ठीक है, तो पढ़ लो। और मजे मतलब बीच बीच में ऐसे घटिया जोक्स भी सुन लेना। ठीक है। अब वो क्या रहा है, ये जो 20 पीपल है, ये क्या है, ये है सेल्स। हाँ, ओरिजिन क्या है कि अलग अलग, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा ना कि अलग अलग डर्मियल एम्ब्रायोनिक लेयर्स से बनते हैं। तो ये है आपका ओरिजिन है ना, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, वो काम अलग अलग आप देखेंगे आगे जाके कि अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, मैंने जो पॉइंट्स आप लोगों को लिख के दिखाया था ये यही पर है कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। एक प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनका अलग अलग, उनमें अलग अलग ऑर्गन्स में आप लोग देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, मैंने जो बताया लिख के भी दिया था। एज लाइक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडाप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। तो ये पॉइंट्स आप लिख के रखिए कॉपी में, इनको बार बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकती है कुछ भी, किसी भी तरह। ठीक है, किसी भी स्टाइल में क्वेश्चन दे सकती है, ट्रू फॉल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है पूरा। अब देखिए, सबसे पहला जो है कि हम लोग देखेंगे अबाउट टिश्यूज। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, टिश्यूज। अब टिश्यू क्या है वो तो मैंने बता दिया है, आप लोगों को अच्छी तरह समझे होंगे आप। ठीक है, तो टिश्यू हम पढ़ेंगे सबसे पहले टिश्यू। और टिश्यू दो तरीके की होते हैं, क्या, मेनली प्लांट्स में मेनली दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है आपका परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चा, क्या, बच्चा, जो बच्चा हमेशा खेलता कूदता रहता है। क्या करता रहता है, हमेशा खेलता कूदता रहता है, टायर्ड नहीं होता है। देखते हो ना, एक बच्चा सारे दिन खेलता है, पागल की तरह दौड़ता रहता है, टायर्ड होता है क्या, बहुत कम। थोड़ी देर आके सोएगा, फिर दौड़ेगा, फिर दौड़ेगा। आप भी वैसे ही करते थे, लेकिन अभी आपका भी बहुत सारे टिश्यूज परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, और परमानेंट जो है वो है बुढ़ा। बुढ़ा यानी इतना बुढ़ा नहीं, मैं भी अभी वैसा ही बुढ़ा हूँ। ठीक है, आप भी बहुत करीब आ चुके हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है वो कह सकते हैं कि बुढ़ा टिश्यू, क्या, बुढ़ा टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें भरा हुआ एनर्जी। ठीक है, आप सोचे होंगे कि सर को देख के तो लग रहा है उनमें भी भरा हुआ एनर्जी है और खुद को कह रहे बुढ़ा। नहीं, मेरे में एनर्जी भरा हुआ है, बुढ़ा नहीं हूँ, वो तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा बच्चे की तरह होता है। उनका जो सेल के अंदर एनर्जी भरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन थीन होता है, प्रोटोप्लाज्म भरे हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उनको एक स्पेशल काम करना है, क्या, कि पूरे प्लांट को ग्रो करवाना है, उसका काम है क्या, ग्रो करो। अब ग्रो कैसे करेगा एक प्लांट, आप छोटे बच्चे थे अब इतने बड़े हो गए, कैसे, क्योंकि आपकी बॉडी में सेल डिवाइड होके 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 आपका एक ऑर्गन पूरा, हाथ पहले छूटा था, छोटा सा हाथ, नन्हे सा हाथ, आपके पापा ने शायद इसे उंगली दे के पकड़ा था आपके हाथ में, ये उंगली भी आप पकड़ नहीं पा रहे तब, तो हाथ बड़ा कैसे हो गया। आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आप धरते हैं अभी, है, पकड़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपका हैंड बड़ा हो गया। क्यों, कैसे, सेल डिवाइड होके आपका स्ट्रक्चर। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। और प्लांट में ये जो काम है डिविजन का, कौन करता है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वो बड़े एनर्जी से भरे हुए होते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो उनका काम है डिविजन करना। ठीक है, और परमानेंट बाद में वही सेल बाद में उनमें से कुछ सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। जैसे कि आपने रूट्स में देखा था, क्या देखा, मॉर्फोलॉजिस्ट में चैप्टर मॉर्फोलॉजी में क्या देखा था, रूट्स में कि एक मेरिस्टेमेटिक जोन रहता है रूट की कैप की बात। ठीक है, सबसे आगे क्या रहता है, कैप, रूट कैप, उसके पीछे क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, उनमें क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसके बाद क्या रहता है, परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है,
डिवाइड करता रहता है, और उनमें से कुछ टिश्यूज पीछे जाते रहते हैं और धीरे धीरे परमानेंट होते रहते हैं, ठीक है। और देन आगे जाके वो डिफरेंशिएशन होता रहता है, उनमें से कुछ जाके जाइलम्स बनाते हैं, कुछ जाके फ्लोएम्स बनाते हैं। आप जाइलम फ्लोएम क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे सेल्स जाके वो क्या कहते हैं, रिजिडिटी का काम करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे भी स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बच्चा पार्टी, ये है आपका बच्चा पार्टी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये है आपका बुड्ढा पार्टी, परमानेंट टिश्यू। और जो ये बुड्ढा पार्टी है, ये भी दो तरीके की होते हैं, एक है बहुत ही सिंपल बुड्ढा और दूसरा है कॉम्प्लेक्स बुड्ढा, ठीक है। देख लो आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बुड्ढा वड्ढा छोड़ो, ये परमानेंट टिश्यू होता है। और परमानेंट टिश्यू दो तरह की होते हैं, एक है आपका सिंपल टिश्यू और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम आगे जाके देखेंगे कि सिंपल टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है। आप नाम से ही पता चल रहा है आपको कि टिश्यू जो सिंपल है वो सिंपल है, सभी तरह स्ट्रक्चर में भी सिंपल है, फंक्शन भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखने भी स्ट्रक्चरली सब फंक्शनली सब तरीके से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है।